जो हम लोग ग्रहों की गणना करते हैं वो जियोसेंट्रिक व्यू होता है। हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये है हीलियोसेंट्रिक व्यू। लेकिन हम लोग ग्रहों की गणना किससे कर रहे हैं? पृथ्वी को सेंटर मान के कर रहे हैं। तो यदि पृथ्वी को सेंटर मान के हम लोग गणना करें और जियोसेंट्रिक व्यू ये बन गया, तो ये कह रहा है कि पृथ्वी से देखने पर सूर्य जब 12 राशियों का चक्कर लगाता है तो वह एक प्रकार के मार्ग बनाता है, जिस मार्ग को कहते हैं सोलर पाथ, सूर्य पथ, एक्लिप्टिक, या फिर हिंदी में क्रांति वृत्त। तो अब इसी प्रकार हम लोग चंद्रमा को भी देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और वो भी एक मार्ग को बनाता है, जिस मार्ग को कहते हैं लूनार पथ, चंद्र पथ, या फिर मून की कक्षा, चंद्रमा की कक्षा। ये भी आपको पता ही होगा। अब सूर्य पथ और चंद्र पथ में यही अंतर होता है। और जब आप यहाँ पे देखेंगे तो सूर्य पथ और चंद्र पथ के बीच का जो डिग्री का अंतर है वो कितना डिग्री होता है? कोई बताएगा? 12 डिग्री का सर। नहीं। 5। 5। वेरी गुड। कौन बोला है? मैं सर। चिंतन जी, आप जी। वाकई में पढ़ते हैं, यू आर गुड स्टूडेंट। थैंक यू सर। अब यहाँ पे देखिए, जो चंद्र पथ और सूर्य पथ के बीच का जो अंतर है डिग्री का, वो 5 डिग्री का है। और अब देखिए कि ये देखने से तो 5 डिग्री नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली 5 डिग्री का बना दूं ना तो आपको फर्क समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये 5 डिग्री है। अब देखिए, अब सूर्य पथ और चंद्र पथ की जो काट है, जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है दोनों का, उसे क्या कहते हैं? टोटल पॉइंट्स रहो के। और सर साउथ हम्म, पश्चिम। राहु और केतु। जी, राहु केतु। ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें ही कहते हैं राहु केतु। अब जो नॉर्थ में है उसे कहते हैं राहु, यानी नॉर्थ लूनर नोड। और जो साउथ में है उसे कहते हैं केतु, यानी साउथ लूनर नोड। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नोड्स हैं ये एक दूसरे से सदैव 180 डिग्री रहते हैं। और यही कारण है कि कुंडली में सदैव राहु केतु एक दूसरे से 7वें स्थान पर रहते हैं, यानी 180 डिग्री पे। क्लियर है ना सबको? हाँ, क्लियर है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर अपने ऑर्बिट में लगभग 27 दिन के भीतर लगाता है। पर आप ये नहीं जानते कि ये जो मून का ऑर्बिट है ये भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है 18 साल के भीतर। बाकी सब ग्रह एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं। अभी ये जो पूरा ऑर्बिट है ना ये पूरा रोटेट कर रहा है पृथ्वी से। इसी कारण राहु केतु भी रेट्रोग्रेड होते हैं, रेट्रोग्रेड दिखाई देते हैं, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलना है कि नहीं? तो जब हम देखते हैं तो राहु केतु पृथ्वी से देखने पर एक दूसरे से 7वीं राशि पे स्थित होते हैं। और यही कारण है कि राहु केतु 18 साल में 12 राशियों को चक्कर लगाते हैं और एक राशि के चक्कर 18 मंथ में लगाएंगे। और हमने प्रीवियस क्लास में ये तो पढ़ा ही था कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट का डेफिनेशन क्या होता है। ग्रहों का वक्री होना एक आभासी परिघटना है जो तब होता है जब कोई ग्रह पृथ्वी के एकदम निकट आ जाता है